अल्फ़ाबेट है वो बहुत ही आसान है, जो कि आर। आर को हम कर्सिव राइटिंग के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें थोड़ा सा स्टाइलिश आर बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम उसको और थोड़ा सा स्टाइल देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। सिंपली अगर हम बनाएं तो हमारा कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये थोड़े से कर्सिव राइटिंग के जो हमारे आर आते हैं, थोड़े से क्लियरोग्राफी में आते हैं। बट हमें एक चीज़ मुझे आप बताना, मैं आपको आर बना के बताती हूँ। अब आपको इतने दिन हो गए हैं हमारे सफ़र के अंदर और सीखते सीखते चीज़ों को, तो आपको ये बताना है कि कौन सा आर गलत है और क्यों गलत है, किस रीज़न से गलत है और उसमें गड़बड़ी कहाँ है, ठीक है। अब ये जो आर है, मैंने एक आर बना दिया, ठीक है। एक आर ये है हमारा, एक आर ये है, एक आर ये है, एक आर ये है, एक ये है, और एक ये है। एक से यहाँ सही होगा। और आप लोगों को ये भी बताना है कि कौन सा आर सही है और क्यों सही है, रीज़न क्या है उस आर के सही होने का, ठीक है। और गलत होने का क्या रीज़न है ये भी बताना है। ये इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके उसके बाद बताना है। आगे तो मैं आपको बताऊंगी ही कि कौन सा आर सही है, कौन सा आर गलत है और क्यों गलत है, वो रीजंस तो मैं आपको दूंगी ही। बट आपको पहले इस वीडियो को पॉज करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मैम ये आर सही है और इस रीजन से सही है, इसमें क्या गलती है वो भी बताना है और क्यों सही है वो भी बताना है। अब मैं आपको कम से कम, हमने लगभग अपने जो वर्ड्स हैं वो कर लिए हैं, तो उसमें गलतियां कहाँ कहाँ हैं, क्या गलतियां होती हैं वो आप खुद भी जान पाओगे और खुद को भी पता होनी चाहिए आप लोगों को कि गलतियां कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, वो सब चीज़ें आपको खुद को भी पता होनी चाहिए। तो अब आप खुद मुझे बताओगे कि कौन सा आर गलत है और क्यों गलत है और कौन सा आर सही है तो क्यों सही है, ठीक है। अब ये जो हमारे आर हैं, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिए होंगे तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा आर सही है। ये आर सही नहीं है। अब नहीं होने का कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये इस लाइन के टच हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये इस लाइन के बाहर जानी है जो कि नहीं जानी चाहिए। ये जो शेप है ये गलत है। ये जो लाइन है ये सीधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ ये गलती होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये जो गैप है ये ज़्यादा है, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। इसके अंदर ये जो दोनों लाइनें हैं, पहली बात तो ये लाइन ज़्यादा बड़ी होगी, दूसरी बात ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस लाइन के टच नहीं हुई तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसके अंदर क्या गलती है, ये हमारी लाइन जो है ये ज़्यादा बड़ी होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर और क्या गलती है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कर्सिव राइटिंग के अंदर चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं होती हैं। अब ये जो आर है, क्या ये आर सही है? बताइए मुझे। नहीं, ये आर सही क्यों नहीं है? इसके अंदर गलती क्या है? वो गलती है ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ टच है और जो कि टच नहीं होनी चाहिए। वैसे इसकी शेप सही है बट ये टच जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। अब इसके अंदर तो हमें गलती साफ साफ नजर आ रही कि ज़्यादा पतला है, ये यहाँ से शेप गलत है और यहाँ से भी शेप जो है वो हमारी गलत है, ये भी गलत हो गया। यहाँ से ये गलत है और यहाँ से ये जो शेप है यहाँ पे पतली है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे भी ये हमारा जो है वो गलत हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो ये है, इसके अंदर शेप में गलती कहाँ है कि ये जो शेप है और ये जो शेप है दोनों ही इक्वल कर दी है, बल्कि ये वाली शेप इससे बड़ी है, तो
तो यहाँ हमारा ये गलत हो गया। अब ये जो आर है और ये जो आर है, इसमें कौन सा आर सही है? ये जो हमारा आर है ये सही है, सही ये भी है, बट इसके अंदर हमने थोड़ी सी लाइन के अंदर ये कर रखी है कि ये थोड़ी सी स्ट्रेट वे में जा रही है, ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, थोड़ी सी आगे की तरफ है। तो ये हमारा आर जो है वो सही है, बिल्कुल यहाँ से शेप सही है, यहाँ से शेप सही है, यहाँ से भी सही है। और इसके अंदर क्या है कि ये ज़्यादा बड़ी हो गई है लाइन, और दूसरी चीज़ जो हमारी शेप है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो गया। और इस आर के अंदर क्या गलती है, ये जो शेप है ये गलत है, ये यहाँ से जो ऐसे शेप है ये ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो हमारा जो इतने सारे आर में से हमारा कौन सा आर सही है? सिर्फ एक आर सही है, वो सारे ही आर गलत हैं। तो मैं आपको हर बार यही चीजें बताती हूँ कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है। तो जो हमारा पहला आर था वो कुछ इस तरीके से था, एक मिनट, ये जो शेप हमारी बन रही है कुछ इस तरीके से बनती है, जिसके अंदर ये जो चीजें हैं ये लाइन के टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा मोटा होना चाहिए, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही अपने आर को बनाना है। ये हमारा कुछ इस तरीके से आर बन जाएगा। बट हमें इस आर में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चीज है और ये जो चीज है ये इक्वली में होनी चाहिए, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये यहाँ से ऊपर जा रही है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने वर्ड को बनाना है कि ये जो शेप हम बना रहे हैं, ये जो साइज, जिस शेप में हम इसको बना रहे हैं वो हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल, ये यहाँ से इक्वल, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। बट इसमें भी एक गलती है, वो क्या है कि ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये इससे थोड़ा सा छोटा होगा, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। वो किस तरीके से होगा, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ये कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है, ये हमारा आर बनेगा। अब ये आर भी गलत है, ये क्यों गलत है? क्योंकि हमने ये जो शेप है ये गलत दे दी है, ये पी की शेप दे दी है हमने। अब इस शेप में हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन हमें नहीं बनानी है, इस चीज का हमें प्रॉपरली ध्यान रखते हुए इस तरीके से बनाएंगे। बट इसमें हमने क्या गलती की है, ये हमारी गलती है, ठीक है। तो इन गलतियों को अवॉइड करते हुए हम अपने वर्ड को बनाएंगे। तो पहला जो हमने आर सीखा कर्सिव राइटिंग का वो कुछ इस तरीके से था। इसमें गलती हो गई है हमसे क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है थोड़ी सी, और स्ट्रेट लाइन हमारी नहीं जाएगी, ठीक है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा आर जो है वो गलत है। अब अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश आर बनाए तो हमारा किस तरीके से बनेगा, ये हमारा स्टाइलिश आर है। देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और स्टाइलिश आर बनाने की कोशिश करें तो हमारा कुछ इस तरीके से बन सकता है। और अगर हम एक आधा और स्टाइलिश आर बनाएं जिसको हम क्लियरोग्राफी राइटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और स्टाइल देते हैं चीज़ों को, तो वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। ये हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा अगर हमें किसी भी तरीके से स्टाइल देना आता है, वो क्लियरोग्राफी राइटिंग के अंदर हम चले जाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। बट जो हमारी कर्सिव राइटिंग है वो कुछ इस तरीके से ही बनती है। तो हमने जो बनाई है अभी ये क्लियरोग्राफी जो राइटिंग मैं आपको बताती हूँ कई बार, उसका आर है। और एक हम इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको दिखने में ही लग रहे हैं, मैं आपको बना के बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। और ये हमारा जो कर्सिव राइटिंग का हमने आर आज सीखा है वो कुछ इस तरीके से है। आज के लिए इतना ही, एक जो आर अल्फ़ाबेट है वो हमने सीख लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हैं। मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है पीडीएफ की, क्योंकि क्या है कि मेरा जो दूसरा चैनल है कॉमर्स मैडम नाम से, वो आप लोग अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हो, वहाँ पे आपको कॉमर्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आपको इनकी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड योर लाइफ। श्री राधे राधे।